एक गांव में सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और 1 बहन थे। उसके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले बेटा से थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी इंजीनियर बन गया था। लेकिन उनका बीच वाला बेटा आवारा बन के रह गया। उनके दोनों बेटों ने शादी भी कर ली। कुछ महीनों बाद उनकी बेटी की भी अच्छे घराने में शादी हो गई, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वह बिल्कुल ही अनपढ़ था। वह कहीं पर भी छोटी सी मजदूरी कर लेता था, इसलिए उसकी शादी के लिए कोई लड़की नहीं मिल पाती थी, जिससे उसके माँ बाप और परेशान रहने लगे। और अब जब भी उसकी बहन मायके आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, क्योंकि ये लोग पैसे ज़्यादा देते थे और बीच वाले भाई के पास पैसा नहीं था, क्योंकि वह पैसा नहीं कमाता था। फिर भी वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। अब उसके पिताजी की मृत्यु बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही हो गई। अब उसकी माँ ने सोचा कि किसी के मुंह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए गांव की एक सीधी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ, अब उनका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा। अब वह पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी बुलाने आता तो वह कहता कि भाई, पहले मैं अकेला था तो जैसे तैसे अपना पेट भर लेता था, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अब अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ सोचना तो पड़ेगा। इसलिए दोस्त, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता हूँ। यह कहकर उसका गंवार लड़का सीधा काम पर निकल जाता था। अब उसके दोनों बड़े भाई आपस में बात करते थे कि हम दोनों तो उस गंवार से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो हम लोग घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए दोनों भाइयों ने माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की डेट पक्की कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया और गंवार भाई को भी बोल दिया कि आज काम पर मत जा, क्योंकि आज हमें अपने घर और ज़मीन का बंटवारा करना है। इतने में उसकी बहन भी आ गई। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग आपस में बांट लेना और जो मुझे देना होगा वह मुझे दे देना, मैं शाम में आकर अंगूठा लगा दूंगा। इतने में उसकी बहन बोली, अरे तू अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी दोनों भाइयों ने अपने गंवार भाई को भला बुरा कहने लगे। तब उसकी माँ भी उसे कहने लगी कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने में होगा तो ठीक रहेगा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है और कहता है कि आपका पूरा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और घर है। अब बताओ किसको कितना देना है, उसी हिसाब से बंटवारे का कागज़ मैं बना दूंगा। तब गंवार भाई कहता है कि 5-5 बीघा ज़मीन मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दो और घर मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब उसके भाई और बहन पूछते हैं, और तू हिस्से में क्या लेगा? तो वह गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना, और अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों मेरी प्यारी पत्नी, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तब उस गंवार की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ा वसीयत और क्या हो सकता है, और उस वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बहू और बेटे के इसी प्यार के कारण जमीन जायदाद के बंटवारे में सन्नाटे छा जाता है। तभी उसकी बहन भाई के गले लगकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं पाई। तब उसका गंवार भाई कहता है, जितना हक इस घर में हमारा है उतना ही हक तुम्हारा भी है मेरी प्यारी बहन,
और रही बात बंटवारे की, तो क्या हम बिना बंटवारे किए जीवन नहीं जी सकते क्या? क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे बचपन में रहते थे साथ साथ? एक साथ मिलकर रहने को ही तो अच्छा परिवार कहते हैं, और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तब उनके दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए और बेटे की और बंटवारे के कागज़ को फाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दिन से उनका परिवार खुशी खुशी मिलकर एक साथ प्यार से रहने लगा। तो दोस्तों, एक कहानी थी परिवार और माँ की। धन्यवाद।